सो हेलो गाइस, ये हमारी सेकंड वीडियो है। हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वो बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो हम क्वेश्चन पॉइंट 5 पे थे, टू आस्क क्वेश्चन। ये हो गया था कि बच्चों को अच्छे से पूरी तरीके से क्वेश्चन देना चाहिए। बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपनी प्रॉब्लम्स को। अगर वो प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाएगा तो टीचर को समझ आएगा कि उसकी मिस्टेक कहाँ है, वो किस चीज़ में गलती कर रहा है, कि बच्चों को क्या नहीं समझ आ रहा, तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। अब सिक्स पॉइंट है द मेंटेन डिसिप्लिन इन द लार्ज क्लास। द टीचर शुड मेंटेन डिसिप्लिन फॉर दिस for these things. He should be a bit strict and sometimes mind the students towards their studies. He should try to draw the attention of the whole class in this way. The teacher can teach the large number of students in the class. जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चा, अगर हमने छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, तो क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे पढ़ने में, आपस में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है कि उस पर फोकस करे, और वो इतने अच्छे से पढ़ाए कि उस पर सारे बच्चों का फोकस उसी पे रहे, कहीं और बात करने में ना जाए। हाउ कैन स्टूडेंट्स बी मोटिवेटेड बाय इंस्ट्रक्शन। जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट कैसे हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर? जैसे कि अगर उन्हें बोला जाए कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, तुम इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम इसे कर सकते हो, तो वो मोटिवेट होकर उसी उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उससे ज़्यादा अपना टाइम देगा, उस फील्ड में वो और अच्छा कर पाएगा। इफ द पार्टिसिपेंट्स डज नॉट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन और हैज़ बीन ऑफर्ड offend or imitated all the instruction effort to the asset, the participation to learn will be in vain. The instruction must establish rapport with participants and prepare them for learning things, provide motivation. Instruction can motivate students in by several means: a set of a feeling or a tones of the lessons. Instruction should be establish a friendly, open environment that should the participants that will help them to learn. Set an appropriate level of concern. The level of tension must be adjusted to meet the level of importance of the objective. If the material has a high level of importance, a high level of tension, stress should be established in the class. However, people learn best under low to moderate of stress. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ दें, तुम मजे करो तो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा उन्हें डांट देना कि वो कुछ बोल ही ना पाए, चुपचाप सुन के पूरी क्लास चले जाए, ऐसा नहीं है। हमें क्या, लो जो मॉडरेट के बीच में स्ट्रिक्टनेस और स्ट्रेस में रहना चाहिए, रखना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से तरीके से जो वो कर सकता है उसे और भी अच्छे तरीके से करे। इफ द स्ट्रेस इज टू मच, इट बिकम्स अ बैरियर ऑफ अ लर्निंग। स्ट्रेस कभी टू मच नहीं होना चाहिए। Set of appropriate level of a difficult. The degree of difficult should be get higher enough to challenge participation, but not so high that they become frustrated by information overloaded. जैसे कि थोड़ा सा जैसे उन्हें समझ लिया तो -1 या +1 हो सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देते, क्योंकि उसको समझ ही जाएगा तो उसको ऊपर से निकल जाएगा। In addition, participation needs specific knowledge of their learning result. Feedback must be scientific, not general. Participant must see all also see a reward for learning। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब जैसे जो फर्स्ट है उसे कुछ नहीं दिया, मेरे को ऐसा दिया नहीं, जो फर्स्ट है उसे चॉकलेट दे सकते हैं, हम ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, या एक सर्टिफिकेट या मेडल दे सकते हैं। जैसे क्या होता है उसके अंदर, वो उसके लिए एक तो मेमोरी रही जिंदगी भर के लिए, पर उसके अंदर क्या हुआ और अवेयरनेस है और अच्छा करने की उसने ट्राई करा। the reward should not necessarily have to be mandatory। ऐसा नहीं है कि हमें देना ही देना है, बट दे सकते हैं। इट कैन बी सिंपली अ डेमोन्स्ट्रेट ऑफ अ बेनिफिट्स टू रियलाइज फॉर लर्नर द मटेरियल। फाइनली द appropriate must be interested in the subject। Interest is directly related to reward. Adult must see the benefits of learning in other order to motivate them to learn the subject। वट आर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्या साइकोलॉजिकल है जो हम इंग्लिश सीख सकते हैं? राइट द सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। मतलब जो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं, तो ऐसा हम साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम और अच्छा अपना लर्न कर सकते हैं। तो इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर द इंडियन स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं है कि हम बचपन से इंग्लिश सुनते आ रहे हैं, इंग्लिश सुनते नहीं। हम कोई भी स्टेट में रहते हैं तो हमारी पहले रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, बाद में इंग्लिश होती है सेकंड लैंग्वेज, किसी की थर्ड हो सकती है, किसी की सेकंड होती है, पर वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। The Indian students first of all learn the mother tongue. Thus, English is the second or their language for the student in India. It is defined that the method used to teach mother tongue cannot be applied to English teaching is two. Hence, if English is the language is taught on a psychological base, then only success can be achieved. The general principle of teaching a language as well as teaching through senses, people should be encouraged to learn by doing. Proceed for concerned to abstract. Teach through inductive method. Lesson should be integrated and active. Nature should be followed। सबसे पहले डिटेल्स क्या क्या प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं हम इसके लिए? तो टीच थ्रू सेंसेस। अगर सेंसेस, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अगर सेंसेस जो बच्चा आइज
आइज, लैंग्वेज, टंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज करके सीखेगा तो उसे क्या होगी, ज़्यादा चीज़ें याद होगी, मेमोराइज होगी। ठीक है, जैसे सुन भी, जैसे मूवी है, मूवी हमें क्यों याद रहता है, क्योंकि हमने सुना भी है, देखा भी है। वही हमें टेक्स्ट बुक का याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमने उसे देखा है, सुना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो हमें सेंसेस से ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा हमें याद रखेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉन, देयर वॉज स्पीच इन द वर्ल्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर देयर वॉज राइटिंग रिटन. Hence, first of all, we should give knowledge of a language through speaking. Hence, practice should be given to the ears and tongue that hearing and speaking a language. जैसे कि हमें कोई लैंग्वेज कैसे आएगी, हम भले ही पूरे दिन भर इंग्लिश सुनते रहे तो सुनते रहे, पर लेकिन बोले नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश मूवी देखते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोलते पाते, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम सुनेंगे, जितना हम बोलेंगे, उतना ही हमें इंग्लिश इंप्रूव करने में हमें हेल्प मिलेगी। लर्निंग बाय डूइंग, वर्ड शुड बी टॉट बाय डूइंग, एज वी can't learn swimming बाय ओनली सीइंग अ मैन इन स्विमिंग। जैसे कि अगर कोई स्विम कर रहा है तो हम सोचा अरे वाह, स्विमिंग तो बहुत ईजी है, देख के सीख जाओ, पर ऐसा नहीं होता। जब हम पानी में उतरेंगे, जब हम स्विमिंग करेंगे, तब हमें स्विमिंग आएगी। हम देख कर स्विमिंग करना नहीं सीख सकते। उसी प्रकार हम सुन सुन के सिर्फ इंग्लिश बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तभी इंग्लिश हमें बोलना आएगी। इन द सेम वे, वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश बाय learning hearing only. This is it is very necessary at the initial stage. The people should learn through imitation. Imitation मतलब नकल करके। बच्चा क्या होता है, नकल करके ही सब कुछ सीखता है। फॉर कंसर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब सरल से जटिल की ओर। जैसे कि कंस्ट्रक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं कि हमने पहले क्या एग्जांपल दे दिया, फिर हमने उसके क्या स्टेटमेंट बता दिया। पहले नाउन बता दिया, जैसे कि पेन, पेंसिल, नेहा, रेहा, और ये सब बता दिया, हमने नाम बता दिया। तो हमने बताया आप सबके नाम है, तो ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, फिर बाद में हमने नाउन बताया, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हमने एग्जांपल दिया, फिर हमने स्टेटमेंट दी। तो क्या है, सरल से जटिल की ओर है, कंस्ट्रक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट है। First of all the pupils should be made to learn about those objects which a child sees or finds in his own environment. These objects found in a house, the school, and the near about. तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम उसे गैलेक्सी के एग्जाम्पल देने लगे, जुपिटर का एग्जाम्पल देने लगे। नहीं, हमें ऐसे ही करना है, जो उसने आसपास देखी हो, जो उसने आसपास सुनी हो, जो उसने सेंस करा हो, उसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम एडिशन सिखाते हैं तो हम बोलते हैं तुम्हारे पास 2 टॉफी है, 2 टॉफी तुम्हें और मिल गई, तो कितनी टॉफी होगी। तो टॉफी से वो क्या है, रिलेट कर सकता है। use inductive method. It is necessary for the teacher not to give knowledge of a grammar or its a rule it is, in the beginning, and they can learn much interesting. मतलब इंडक्टिव मेथड क्या है कि हमें स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि रूल ही बता देना है। नहीं, पहले हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, फिर समझाना है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू ही हम रूल को समझा सकते हैं। जैसे कि मोहन ने खाना खाया, तो उसका क्या है, सब्जेक्ट आया पहले, मोहन इट्स फूड, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, तो हम क्या रूल समझा सकते हैं। ये मेथड होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ है interesting and attractive lesson plan. The success of the every lesson depends on its planning and representation. Hence, this should be made in the interesting and attractive way by making language interesting. The pupil can also be attached towards this language. It is also the more necessary in the English टीचिंग। जैसे कि अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं, सपोज आप टीचिंग करने जा रहे हो, या फिर आपका ये कोर्स है, तो आप जा रहे हो बच्चों को पढ़ाने, तो आपने कुछ रात भर में कुछ प्लान ही नहीं करा, या फिर आपने कुछ प्लान नहीं करा, आपने सीधा बुक खोली, तो आप खुद पढ़ोगे पहले, फिर समझाओगे। ऐसा नहीं करना हमें। क्या अट्रैक्टिव और लेसन प्लान, जैसे कि आपने घर से पढ़ा तो कुछ है चीज़, तो उसके बारे में आपने और गूगल पे सर्च करो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सर्च करे, फिर आपने वहाँ पे जाके लोगों से पूछा, मतलब बच्चों से पूछा, फिर उन्हें बताया इन सब के बारे में, तो बच्चे का हाँ एक नई चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो क्या उनका इंटरेक्शन भी आपके साथ अच्छा होगा और ये अट्रैक्टिव भी लगेगा। To follow nature. For language learning, the nature surrounding also play an important role. Hence, teach English a special atmosphere. It is to be created in the classroom situation. More and more speaking in English will facilitate the pupil to speak more. The pupil should also be encouraged to write more and more. First of all, conservation इंग्लिश कुड बी टू टॉच रेदर देन रिटन कंसेप्शन। जैसे कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। सेम वही बात है कि अगर एक एनवायरनमेंट में अमेरिका में होता तो हम इंग्लिश सीख जाते। जैसे जैसे इंग्लिश बोलने वाला बच्चा है, वो अमेरिका में, वो इसलिए वो इंग्लिश सीख गया। तो एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए, ऐसा क्लासरूम पूरे करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे सारे बच्चे इंग्लिश बोले और कंफर्टेबल हों। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड क्या होता है इंग्लिश सीखने का? तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज कम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रांसलेशन कम grammar method. It is also called as a natural method. The main aim of this method is to establish a bond between link between the taught expression and language. It aims to add teaching English directly. In this method, the teacher is started with the teaching sentence and not involving words. Audio visual material are extensively used. This method seeks to create the English atmosphere by using English and avoiding the use of another tongue as compare as possible. तो डायरेक्ट मतलब है डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब डायरेक्ट हो रहा है। इंग्लिश टू हिंदी इनडायरेक्ट हो रहा है कि हमने पहले इंग्लिश में बोला फिर उसे हिंदी में ट्रांसफर किया तब हमें समझ आया। ये ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मतलब क्या है, इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही समझो। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट है तो मेन आ गया इसके लिए, तो क्या है इंग्लिश से इंग्लिश वर्ड मीनिंग में कन्वर्ट करना, इंग्लिश से इंग्लिश में समझना, किसी और लैंग्वेज को नहीं आने देना, डायरेक्टली सीखना। तो इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। किसी और लैंग्वेज का यूज़ ना करें, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में सीखे, या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो स्पेनिश है स्पेनिश में सीखना है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मतलब जिसमें दूसरी लैंग्वेज आई ही ना, एक लैंग्वेज उसी लैंग्वेज से उसी लैंग्वेज को सीखना। इसके एडवांटेज है कुछ। डायरेक्ट मेथड टीच द इंग्लिश लैंग्वेज इज द सेम वे इन विच द चाइल्ड लर्न्स हिज ओन मदर टंग। जैसे अब हमने जैसे हिंदी पहले सीखी तो ऐसा तो नहीं था कि हिंदी सीख रहे हैं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर हमें समझ आ रहा है अच्छा इसे हिंदी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं था। इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो हिंदी लैंग्वेज थी, हिंदी से सीखी हमने, बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करा। तो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट सीखेंगे, कोई और लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं होगा, तो हमें बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा और हम इसे बहुत जल्दी सीख भी लेंगे। The language is taught through demonstration and conservation. This is why it is called a natural method. The direct associated with the English word perhaps and their meaning help in understanding English in better way, and the child develops a better expression in speech and in writing. It enables the learner to express their thoughts and feeling directly in English without the intervention of mother tongue. It lies emphasis on speech. People who are taught through this method can communicate in English without by any hesitation. The people can speak frequently and they can also write fairly quickly and correctly. जब हम डायरेक्ट मेथड से सीखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम बहुत अच्छे बिना हेजिटेशन के बोल पाते हैं, और जो हमारे व्यूज़ होते हैं या फिर जो हमारी थिंकिंग पावर होती है वो भी इंग्लिश में कन्वर्ट होती है, और हम बहुत अच्छे से और आसानी तरीके से लिखना भी सीख जाते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेज हैं, वो कुछ इस प्रकार है। इट इज़ नॉट कंप्लीट मैथड एज इट लाइज मोर एम्फेसिस ऑन टीच स्पीच ट्रेनिंग ऑन अदर एस्पेक्ट रीडिंग राइटिंग एक्सेट्रा आर नॉट रिसीव मच अटेंशन। अब जैसे कि हम स्पीच पे ही बोल रहे हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो ये स्पीच पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। जैसे रीडिंग है तो रीडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम सोचेंगे तो हिंदी में ही ना। जैसे हम इंग्लिश आंसर भी करते थे तो हम हिंदी में सोच के फिर उसे इंग्लिश में लिखते थे, है ना। तो इस मेथड की वजह से क्या होता है कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस और जो रीडिंग है वो कन्वर्ट नहीं होता है इंग्लिश में, भले ही हमारी स्पीच कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश के अंदर, नॉट रिसीव मच अटेंशन। So the people who speak English fluently committed many spelling and grammatical mistake in their राइटिंग। मतलब जैसे आपने क्रिकेटर्स देखे होंगे तो वो बिना ग्रामर की मिस्टेक, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक में इंग्लिश बोलते हैं, पर वो ठीक लगता है। क्यों ठीक लगता है? क्योंकि फ्रीक्वेंटली बोल रहा है। Only smart and active teacher and the pupil can teach and learn respectively through this method. It is not suitable to all the students. All item as items phrases अच्छा idioms and phrases cannot be taught through this method। जैसे कि इस मेथड से हम सारे ग्रामेटिकल चीज़ और idioms और phrases है वो इस तरीके से 100% नहीं सिखा सकते। तो इसका कंक्लूजन क्या है, हमें करना क्या चाहिए? The direct method was tried in India for a number of years, but it could not get its expected place. Even this method is a surprise superior to translated come grammar method. This method can be practiced at least the lower or middle stage. जैसे अगर अगर हम ये करें अपने मतलब जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को नर्सरी केजी के बच्चों को या फर्स्ट सेकंड फिफ्थ क्लास के बच्चों को ये तक सिखाए तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी, वो सीख लेगा। लेकिन अब जैसे कि हम बहुत सारे टाइम से कर रहे हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इंडिया तो कब से इंग्लिश सीखना इंग्लिश बोलना सीख चुका है। सो ये बड़े लेवल पे काम नहीं करता, क्योंकि बड़े हो जाते हो तो आपके अंदर हिंदी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज जो आपके माइंड में फिट हो जाती है, आप सोचोगे तो उसी में सोचोगे, भले ही आप इंग्लिश में बोल रहे हो। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर और मिडिल स्टेज में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हमें उन्हें सिखा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड में क्या क्या चीज़ें मेन है? सम कैरेक्टर ऑफ द मेथड आर्स। फर्स्ट, लेसन्स आर इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं जो हमारी लैंग्वेज है
जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे कि अगर हमें कुछ स्पेनिश सीखनी है, तो हम जो हमारे चैप्टर वैप्टर हैं, वो सब क्या स्पेनिश में हो, तो हम और अच्छे तरीके से सीख पाएँगे। जैसे कि जैसे कि हमने समझा, जैसे इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश में क्या, हमने मैथ में इंग्लिश जोड़ी, साइंस में इंग्लिश जोड़ी, एसएसटी में, हिस्ट्री में इंग्लिश जोड़ी, तो हम हिस्ट्री के साथ-साथ कैसा है, इंग्लिश भी सीखना, और क किसी हद तक हमें बहुत अच्छे से इंग्लिश लिखना और पढ़ना और थोड़ा बहुत बोलना भी आ ही जाता है इन सब की वजह से, ठीक है? जैसे फोकस ऑन एवरीडे वोकैबुलरी मतलब हर, जैसे कि ऐसा तो नहीं है हम महाभारत लें या फिर बहुत बहुत अच्छे से या फिर बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करके हमें कुछ बताना है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या, डे टू डे लाइफ की वोकैबुलरी आनी चाहिए, ठीक है? जैसे विजुअल एड्स आर नॉट यूज्ड टू टॉच वोकैबुलरी, पर्टिकुलर अटेंशन इन द प्लेस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर्स। हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें ग्रामर पे भी ध्यान देना चाहिए। अ सिस्टमैटिक अप्रोच इज डेवलप्ड एंड कॉम्प्रिहेंशन ओरल एक्सप्रेशन। एक सिस्टमैटिक वे में हमें सब कुछ सीखना चाहिए।